आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 100 एसईओ क्विक टिप्स या क्विक एक्शन शेयर करने वाला हूं। अगर आप बिगनर हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आपको एक साथ 100 टिप्स मिलेंगे इंक्लूडिंग ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ के, जिन्हें आप इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट या वेब पेज को क्रॉल एंड रैंकिंग करा सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल एसईओ है तो आपको ये 100 टिप्स बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि आप उन टिप्स को एज ए चेकलिस्ट यूज कर सकते हैं या फिर अपने सबऑर्डिनेट्स या टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारे पहले टिप से या पहले पॉइंट से, जो कि है टाइटल टैग, जो कि 50 to 60 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि 155 से 160 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। थर्ड होगा हमारा H1 टैग, जो कि एक पेज पर एक ही होना चाहिए, जस्ट लाइक टाइटल टैग। टाइटल टैग और H1 टैग दोनों ही डिफरेंट चीज़ें होती है और दोनों ही एक पेज पे एक ही होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा URL स्लग, जो कि 3 to 4 वर्ड्स होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्राइमरी कीवर्ड में हमें प्राइमरी कीवर्ड URL में यूज़ करना चाहिए, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस है। सिक्स पॉइंट है हमें अंडरलाइन वर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए, यानी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्हें हमें अंडरलाइन करना चाहिए। ये गूगल के लिए सिग्नल होता है। देन सेवन्थ पॉइंट है हमारा कीवर्ड डेंसिटी, जो कि मैक्सिमम 2% तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एट्थ है हमारा कंटेंट। कंटेंट की लेंथ हमारी 500 से 1000 वर्ड्स की रखेंगे। कई लोग कहते हैं 2000-3000 वर्ड्स का कंटेंट रखिए, आप रैंक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर क्वालिटी कंटेंट है तो आप 500 से 1000 वर्ड्स के बीच में भी अच्छे फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। 9 पॉइंट होगा हमारा स्ट्रिक्टली कि आप कॉपी कंटेंट नहीं डालें। 10th पॉइंट होगा हमें AI और क्विल कंटेंट से बचना है, जो कि बिगनर्स जनरली गलती करते हैं और इवन एक्सपीरियंस लोग भी ये गलती करते हैं। और आपने अभी देखा ही होगा रिसेंटली गूगल का मार्च स्कोर अपडेट, जिसमें काफ़ी ब्लॉग साइट्स डिस्ट्रॉय हो गई है बिकॉज ऑफ दी AI एंड कॉपी कंटेंट। नंबर 11, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमें कंटेंट को पोस्ट करने से पहले प्लेगरिज्म चेक करना चाहिए। प्लेगरिज्म मीन्स किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट अपनी साइट पे कर दिया है। स्पेशली ये तब होता है जब बिगनर्स अपना कंटेंट किसी कंटेंट राइटर को लिखने के लिए देते हैं और कई बार कंटेंट राइटर्स इधर से उधर कॉपी पेस्ट भी कर देते हैं। देन हमारा 12th पॉइंट है ऑल टेक्स्ट। हमें प्राइमरी कीवर्ड को यूज करते हुए अपनी इमेजेस में ऑल टेक्स्ट लगाना चाहिए, इससे हमारा इमेज ऑप्टिमाइजेशन होता है। देन पॉइंट नंबर 13 है कि हमें H2, H3 और H4 यानी हेडिंग्स 2, हेडिंग 3 एंड हेडिंग 4 यूज करनी चाहिए कंटेंट में। दिस इज ऑल्सो ए सिग्नल टू गूगल फॉर गुड ऑप्टिमाइज्ड पेज। देन हमारा 14 पॉइंट है हमें URLs को शॉर्ट रखना है। 15 पॉइंट हमारा होगा हमें यूज ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड भी हेडिंग्स में करना है। 16 पॉइंट होगा हमें बोल्ड वर्ड भी यूज करने हैं अपने कंटेंट में। 17th होगा इटैलिक वर्ड, यूज ऑफ इटैलिक वर्ड इन योर कंटेंट। 18th पॉइंट है हमारा यूज ऑफ इमेजेस इन द कंटेंट। एटलीस्ट हमें एक इमेज तो यूज करनी ही चाहिए पर 300 वर्ड्स, और अगर 500 से 600 वर्ड्स का कंटेंट है तो 2 इमेजेस इज गुड। 19th पॉइंट हमारा है हमें कॉम्प्रेस इमेजेस यूज़ करनी चाहिए। 20th पॉइंट होगा हमारा यूज़ ऑफ LSI कीवर्ड्स। LSI कीवर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए। LSI कीवर्ड्स होते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ये तो हुआ इसका फुल फॉर्म। इसका मतलब ये आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो मनी, क्रेडिट स्कोर, इंटरेस्ट रेट, ये सारे वर्ड्स इसके LSI कीवर्ड्स हैं। 21 पॉइंट होगा हमारा सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड, यानी हमें प्रॉपर कीवर्ड सेलेक्ट करना चाहिए। उससे पहले हमें प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए कि हमारी वेबसाइट या हमारा वेब पेज किस टियर में है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, उसके बेसिस पे हमें सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वेबसाइट नई है और हम लोग कीवर्ड ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसकी वॉल्यूम 10,000 है, तो उसमें रैंक करना बहुत मुश्किल होगा या इम्पॉसिबल होगा। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 22 होगा कि हमें अपने ब्लॉग कंटेंट के अंदर या हमारे पीस ऑफ कंटेंट के अंदर, जो कि भले ही सर्विस पेज हो या प्रोडक्ट डेफिनेशन पेज हो, उसमें हमें जो भी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन हमें ज़रूर बतानी चाहिए। देन नेक्स्ट होगा हमारा पॉइंट नंबर 23, FAQs का यूज़ होना। FAQs हमें प्रॉपर्ली यूज़ करने चाहिए पेजेस के अंदर। देन पॉइंट नंबर 24 है हमें कंटेंट एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखना चाहिए अपने होम पेज, कैटेगरी पेजेस, सब कैटेगरीज, इवन आपकी अगर सिटी है या सब सिटी लोकेशन है एंड एरियाज़ की, इससे आपको लोकल SEO में हेल्प मिलेगी। पॉइंट नंबर 25 होगा हमारा ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर, जिसके अंदर हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्ली लिखें। देन होगा हमारा पॉइंट नंबर 26, जिसमें हम ये बोलेंगे कि हमें टॉपिकल ऑथोरिटी भी क्रिएट करनी चाहिए। हमारे टारगेट पेजेस पे हमें कुछ टॉपिक्स के बारे में डेफिनेटली लिखना चाहिए, उससे हमारी टॉपिकल ऑथोरिटी क्रिएट होती है। देन पॉइंट नंबर 27 होगा हमारा चूजिंग द राइट फॉर्मेट ऑफ द इमेजेस, यानी जो इमेजेस हम अपने पेज पे यूज़ कर रहे हैं उनका प्रॉपर
फॉर्मेट होना चाहिए। देन 28 पॉइंट होगा हमारा यूज़ ऑफ कीवर्ड्स इन अ प्रॉपर वे, यानी हमें थिन कंटेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। अब आप पूछेंगे थिन कंटेंट क्या होता है? थिन कंटेंट मीन्स आपने अपने कीवर्ड्स को इतना ज़्यादा स्टफ़ कर दिया अपने कंटेंट में जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, यानी वो कोई इन्फॉर्मेशन यूज़र को नहीं दे रहा है। देन पॉइंट नंबर 29 होगा हमारा इंक्रीजिंग द टॉपिकल ऑथोरिटी यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ कंटेंट। हमें कंटेंट को डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करते हुए अपनी टॉपिकल ऑथोरिटी पेज की बढ़ानी है। देन हमारा पॉइंट नंबर 30 होगा एक पिलर पेज, यानी हमें अपनी वेबसाइट में अपने कंटेंट से रिलेटेड पिलर पेजेस भी बनाने चाहिए जिसके अराउंड सपोर्टिंग पेजेस क्रिएट होंगे, उससे हमारी टॉपिकल ऑथोरिटी क्रिएट होगी ओवरऑल। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ पॉइंट्स की, जिन्हें हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट या वेब पेज का ऑफ पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला पॉइंट होगा हमारा यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल चेकिंग टूल नोदैम। नोदैम एक टूल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जिसे हम यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि हमारा प्रिफर्ड सोशल मीडिया नेम अवेलेबल है या नहीं है। ये काफ़ी अच्छा टूल है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 32, जो कहता है कि हमें कम से कम 8 to 10 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ने बनाने चाहिए जिस पे हमें रेगुलर सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी चाहिए। ये गूगल को एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है हमारी वेबसाइट और वेब पेजेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 33, जिसमें हम ये बताएंगे कि हमें हाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाली वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने चाहिए। पॉइंट नंबर 34 होगा कि हमारी जो प्रायोरिटी होगी हाई DA and PA नहीं, बल्कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हाई ट्रैफिक वाली वेबसाइट जिनसे हमें बैकलिंक्स लेने चाहिए। जनरली लोग DA PA के चक्कर में रहते हैं, बट DA PA इतना यूज़फुल नहीं होता है आपके एसईओ को बूस्ट करने के लिए। गूगल सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को इम्पोर्टेंट मांगता है। अगर आपने हाई ट्रैफिक वेबसाइट से बैकलिंक्स ले रखे हैं तो आपको आपके वेबसाइट को अच्छा लिंक जूस पास होगा। पॉइंट नंबर 35 है हमें उन साइट से बैकलिंक्स लेने चाहिए जो कि हमारी ही निश की है। उससे गूगल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि ये साइट अपने ही निश की साइट से रेफ़र होके आई है। पॉइंट नंबर 36 है कि हमें जो बैकलिंक्स लेने हैं हाई ट्रैफिक वेबसाइट से उनके ब्लॉग की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लाइन से लेने हैं। उसके बाद जो अगर हम लेते हैं बैकलिंक्स उन कीवर्ड से तो हमें हमारी साइट को इतना लिंक जूस स्ट्रांगली पास ऑन नहीं होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा क्रिएट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। अब जो हमने नोदैम से हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की अवेलेबिलिटी चेक की है, अब उसे यूज़ करते हुए हमें अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट करने चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 38, हमें कंटेंट भी रेगुलर पोस्ट करना होगा उन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर, जिससे कि हमारे वेबसाइट को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले और स्ट्रॉन्ग लिंक जूस पास हो और गूगल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले कि ये भी एक साइट ऑथेंटिक साइट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमें हाई क्वालिटी इमेजेस सोशल मीडिया पोस्ट करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट होगा इस रो का, वो ये है कि हमें स्पैमी साइट से बैकलिंक्स नहीं लेने चाहिए। स्पैमी साइट से बैकलिंक्स लेने से हमारी वेबसाइट को लॉस होता है। पॉइंट नंबर 41 है यूजिंग वेब 2.0, यानी वेब 2.0 जैसे फेसबुक हो गया या और भी अदर कंटेंट रिलेटेड साइट्स हो गई जिनसे हम बैकलिंक्स ले सकते हैं वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करके, वो भी हमें एसईओ में हेल्प करती है। पॉइंट नंबर 42 होगा हमारा नॉट यूजिंग द प्लेगरिज्म कंटेंट इन द गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट में हमें प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट यूज़ करना है। 43 पॉइंट है फॉर्म सबमिशन, हम फॉर्म में सबमिशंस करेंगे अपने कंटेंट को। देन पॉइंट नंबर 44 है हमारा ब्लॉग डायरेक्टरी सबमिशंस, यानी ब्लॉग डायरेक्टरीज जो है उसमें भी अपना कंटेंट सबमिट करेंगे। 45 है आर्टिकल सबमिशन, यानी आर्टिकल साइट्स में हम अपने कंटेंट को सबमिट करेंगे। इसी तरीके से 46 पॉइंट होगा क्वेश्चन आंसर्स, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स जैसे कोरा है, कोरा वाला पोर्टल में अगर क्वेश्चन आंसर्स के हम रिप्लाई करते हैं तो उससे भी हमारा एसईओ स्ट्रॉन्ग होता है। देन है 47 नंबर पॉइंट जो कहता है कि वीडियो सबमिशंस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन टू स्ट्रेंथन योर एसईओ। देन पॉइंट नंबर 48 कहता है इमेज सबमिशन, हमें इमेज सबमिट करने वाली साइट्स पर भी जाकर अपनी इमेजेस विथ ऑल टेक्स्ट एंड गुड प्रॉपर रीनेमिंग या नेमिंग से सबमिट करनी चाहिए। हमारा टिप नंबर या पॉइंट नंबर 49 है इन्फोग्राफिक सबमिशन। ऐसी साइट्स जिन पे हम इन्फोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकें वहाँ पे भी हमें इन्फोग्राफिक रिपोर्ट्स या एनालिसिस सबमिट करना चाहिए विथ आवर वेबसाइट URL पेस्टेड ऑन दैम। देन पॉइंट नंबर हमारा 50 है
प्रेस रिलीज साइट्स पे हमें अपनी प्रेस कंपनी की या वेबसाइट की प्रेस रिलीज देनी चाहिए। इससे काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स मिलते हैं और गूगल भी इन्हें काफ़ी सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं टिप नंबर 51 की। स्टार्ट करते हैं गेस्ट कंटेंट या गेस्ट पोस्टिंग से। आप चाहे तो गेस्ट कंटेंट ले सकते हैं, यानी किसी राइटर से कंटेंट ले सकते हैं और अपनी साइट पर पोस्ट कर सकते हैं और बदले में उन्हें बैकलिंक भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 52 अबाउट द जॉइनिंग ऑनलाइन कम्युनिटीज़ एंड फॉरम्स। उनमें आप पार्टिसिपेट करके अपने साइट के बारे में लिख सकते हैं और हो सके तो बैकलिंक्स भी ले सकते हैं। 53rd है इमेज सबमिशन। इमेज सबमिशन स्ट्रेटजीज़ में आप ये कर सकते हैं कि इमेज सबमिशन वेबसाइट्स या पोर्टल्स जो हैं जैसे इंस्टाग्राम, रेडिट, उन पे आप जाकर अपनी वेबसाइट्स के इमेजेस या प्रोडक्ट्स पोस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है वेब डायरेक्टरी सबमिशन। वेब डायरेक्टरीज लाइक येल्प, इंडिया मार्ट, इनमें जाकर भी आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करके लिंक्स डाल सकते हैं, उससे भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। देन है पॉइंट नंबर 55 ग्राफिक सबमिशन टेक्निक्स, यानी ऐसी साइट्स जिन पर इन्फोग्राफिक शेयर्स किए जाते हैं। इन्फोग्राफिक्स होते हैं इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, जैसे कि एग्जांपल है स्लाइड शेयर, बिहेंस, डेली इन्फोग्राफिक, फ्लिकर, रेडिट और भी अदर है। आप सिंपल गूगल पर डालेंगे और आपको लिस्ट मिल जाएगी। देन है पॉइंट नंबर 56 जिसमें हम बात करते हैं ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स की। आप ऐसी साइट्स पे जाइए जहाँ पर ऑनलाइन रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ डाले जाते हैं। जैसे आप GMB को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स के लिए। अगर आपका फूड डिलीवरी है बिजनेस, तो आप चाहकर स्विगी और जोमेटो पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने रिव्यूज़ डलवा सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 57 अबाउट पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज़। आप चाहें तो पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ चालू कर सकते हैं जिससे आपके व्यूअर्स, आपके यूज़र्स या क्लाइंट्स आपको सुन सके, आपके नए प्रोडक्ट्स और बिजनेस स्ट्रेटजीज़ और बिजनेस ऑफरिंग से अपडेट रहें। देन नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट्स एंड गिव अवेज। आप सोशल मीडिया पे कॉन्टेस्ट्स और ऑनलाइन गिव अवेज भी कर सकते हैं, जिससे आपके न्यू कस्टमर्स क्रिएट होंगे, न्यू व्यूवर्स क्रिएट होंगे और वो आपके प्रोडक्ट्स को एज ए फ्रीबी लेकर आपके लॉयल कस्टमर्स भी बन सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 59 डॉक्यूमेंट शेयरिंग स्ट्रेटजीज। डॉक्यूमेंट शेयरिंग स्ट्रेटजीज जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैंने इस वीडियो में आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर की है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये भी एक तरह की स्ट्रेटजीज है जिससे हम अपने न्यू नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आता है आपका ब्रांड अवेयरनेस टेक्निक्स। ब्रांड अवेयरनेस टेक्निक्स एक लार्ज टर्म है जिसमें आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, इवन और फिजिकल मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपका लोकल बिजनेस है तो आप पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं न्यूज़पेपर्स के साथ में, आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप इवन ऑनलाइन इंस्टा पे एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आउटरीच मेथड्स, आप अपने निश के इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं और अपने बिजनेस में प्रमोशन का एक नया डायमेंशन ओपन कर सकते हैं। ऐसी कुछ साइट्स होती है जहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे और आप उन्हें हायर कर सकते हैं वहीं से। जिस तरीके से अपवर्क और freelancer.com है, उसी तरीके से इन्फ्लुएंसर्स की भी साइट्स होती है जहाँ से आप इन्हें हायर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लोकल एसईओ से रिलेटेड टिप्स या पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 61 है जो ये कहता है कि हमें अपने लोकल डायरेक्टरीज की एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिन्हें हम टारगेट करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट होगा इसका, यानी नेक्स्ट पॉइंट 62 पॉइंट ये कह रहा है कि फोकस ऑन लोकल डायरेक्टरीज। हमें अब उन लोकल डायरेक्टरीज को फिल्टर आउट करना चाहिए। अगर आपने 5 या 10 डायरेक्टरीज बनाई है फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से, तो इस पॉइंट में आप उन डायरेक्टरीज को फोकस के हिसाब से फिल्टर आउट कर लीजिए। हो सकता है वो डायरेक्टरीज किसी स्पेसिफिक निश की हो, तो अब उसमें से आप अपने निश की डायरेक्टरीज को फिल्टर आउट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है 63 जिसमें हमें बात करनी है वेरीफाइंग द गूगल माई बिजनेस की। गूगल माई बिजनेस का आप अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसे वेरीफाई कीजिए। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द गूगल माई बिजनेस अकाउंट। गूगल माई बिजनेस अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको लोकल एसईओ में काफ़ी हेल्प करने वाला है। पॉइंट नंबर 65 होगा, हमें हमारे गूगल माई बिजनेस को हमेशा अपडेट रखना है। अगर हमारे नेम, एड्रेस या फ़ोन नंबर में कोई भी चेंजेस हुआ है, यानी NAP, ये काफ़ी फेमसली यूज़ किया जाता है NAP। तो अगर हमें कोई भी चेंजेस इसमें हुआ है तो हमें उसे रेगुलरली अपडेट करना है। अगर हमारे ऑफिस की लोकेशन चेंज हुई है, शॉप की लोकेशन चेंज हुई है, तो उसे हमें
गूगल माई बिजनेस में अपडेट करना है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टिंग द कंटेंट ऑन गूगल माई बिजनेस। जीएमबी पे आपको अपना कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करना है, इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। उससे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि उसमें यूज़ किए हुए कीवर्ड से आपकी ओवरऑल जीएमबी की रैंकिंग बढ़ेगी। देन नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग दी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन योर जीएमबी। अगर आपकी शॉप है या कोई भी बिजनेस है जिसमें आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एसईओ रैंकिंग। देन पोस्टिंग योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज। आप बिजनेस डायरेक्टरीज को भी यूज़ करके अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन उनमें पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपको लोकल एसईओ में हेल्प मिले। देन आप इन डायरेक्टरीज में अपनी पोस्ट इमेजेस भी कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 70 इस रो में, वो है अपडेट इवेंट्स। आप रेगुलर अपने निश के या अपनी बिजनेस के इवेंट्स भी अपने लोकल डायरेक्टरीज में अपडेट करिए ताकि आपकी लोकल ऑडियंस को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और वो उसे अटेंड करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 71, जिसमें ये सजेस्ट करेंगे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक का मैक्सिमम यूज़ कीजिए, क्योंकि आज भी फेसबुक लोग यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसमें आप अपने बिजनेस के अपडेट्स देंगे तो उससे आपके जो यूज़र्स हैं या जो कस्टमर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 72 है रिपोर्टिंग फेक या स्पैम बिजनेस लिस्टिंग्स टू गूगल, यानी ऐसी बिजनेस लिस्टिंग्स जो रियल में नहीं है, वो फेक है और स्पैम है और आपके बिजनेस के अराउंड और आपके निश से रिलेटेड है, तो आप गूगल को ज़रूर रिपोर्ट कीजिए। क्योंकि क्या होगा, जो कस्टमर्स ऑनलाइन आएंगे वो उसको देख के मिसगाइड हो जाएंगे और आपसे बिजनेस करने वाले कस्टमर्स उनको मिसगाइड होकर आपको लॉस दे सकते हैं। जैसे वो आपसे इर्रेशनल नेगोशिएशंस कर सकते हैं कि हमने ये लिस्टिंग देखी थी, उस पर ये मिल रहा है, आप हमें इतने में दीजिए। या फिर हो सकता है आपसे बिजनेस ना लेके वो उस लिस्टिंग के अराउंड ही मार्केट में या गूगल पे रिसर्च करते रहें और आपसे बिजनेस नहीं करें। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेक लिस्टिंग, स्पैम लिस्टिंग्स को गूगल को रिपोर्ट करें। देन पॉइंट नंबर 73 है कि आप अपने बिजनेस के जो ऑफर्स चल रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया या जीएमबी या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑनलाइन अपडेट रखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। उससे आपके कस्टमर्स और व्यूअर्स या फिर यूज़र बेस हमेशा अपडेटेड रहेंगे और टाइम टू टाइम ऑफर्स का यूज़ ले पाएंगे, तभी आप कस्टमर्स रिटेन कर पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड टिप्स और पॉइंट्स की। तो सबसे पहला होगा कि हमें टेक्निकल एसईओ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल टूल्स की हेल्प से एक एसईओ ऑडिट करनी होगी, जिससे हमें जो भी प्रॉब्लम एरियाज है वो हमें पता लग जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 75, जिसमें हम फिक्स करेंगे अपने ब्रोकन इमेजेस को। कुछ इमेजेस जो ब्रोक हो चुकी है, उनके लिंक्स ब्रोक हो चुके हैं, उन्हें फिट करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फिक्सिंग एंड फाइंडिंग। इनफैक्ट फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द ब्रोकन लिंक्स। वो लिंक्स हो सकते हैं हमारे इंटरनल लिंक्स या फिर ऐसे बैक लिंक्स जो हमें बाहर की साइड से आ रहे थे, अब वो नहीं है, तो हमें उन्हें भी फिक्स करना होगा। हमें उनसे रिक्वेस्ट करके बात करके उन लिंक्स को वापस एक्टिवेट करना होगा। देन पॉइंट नंबर 77 होगा हमें फाइंड करना होगा और डुप्लीकेट H1 हेडिंग्स को रिमूव करना होगा अपने पेजेस से, क्योंकि डुप्लीकेट H1 हमारे नेगेटिव एसईओ को प्रमोट करती है, जो कि हम नहीं चाहते। देन पॉइंट नंबर 78 बात करता है CSS एरर्स को रिमूव करने की। आप ऐसी ऑडिट से जो आपने रिपोर्ट जनरेट की उसमें आपको CSS एरर्स मिल जाएंगी, उन्हें हमें फाइंड करके रिमूव करना है या फिर रेक्टिफाई करना है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 79 और पॉइंट नंबर 80 बात करता है जावास्क्रिप्ट और HTML एरर्स को फाइंड करके रिमूव करने की। पॉइंट नंबर 81 है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग थीम UI एंड UX रिलेटेड इश्यूज़। थीम से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इशू है या हमारी थीम अपडेट नहीं है तो उसे हमें रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट वायरस अटैक या मालवेयर अटैक के प्रोन हो सकती है। देन पॉइंट नंबर 82 है हमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस में अगर कुछ एरर्स मिल रही हैं तो हमें उन्हें भी रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पे हमारी स्पीड अगर अच्छी होगी तो एसईओ को अच्छी हेल्प मिलेगी। देन पॉइंट नंबर 83 है कि हमें अपनी वेबसाइट पर स्कीमा का यूज़ करना चाहिए। डिफरेंट पेजेस, डिफरेंट ब्लॉग्स के लिए हमें प्रॉपर स्कीमा यूज़ करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 85 है कि हमारी वेबसाइट पर साइट मैप होना चाहिए जो कि हमने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करा हुआ हो। देन हमें अपनी साइट के अंदर ये भी चेक कर लेना चाहिए कि हमने इंडेक्सिंग अलाउ की है या नहीं की है। कई बार हम चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं और वो इंडेक्सिंग नहीं करती है, तो हमें वो भी ध्यान रखना होगा। देन पॉइंट नंबर 85 है कि हमें robots.txt भी सेटअप करनी है और उसमें प्रॉपर परमिशंस भी देनी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 86 है हमने हमारा गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल प्रॉपर्ली सेटअप किया है। पॉइंट नंबर 87 गूगल एनालिटिक्स का कोड हमने अपनी साइट में लगाया है या नहीं लगाया है,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 88, हमें गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग इश्यूज़ को प्रॉपरली रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए। उसमें जो भी इश्यूज़ आते हैं उन्हें प्रॉपरली रिमूव करते रहना चाहिए। अगर हम ये प्रैक्टिस भी फॉलो करते हैं तो उससे हमारे काफ़ी सारे एसईओ रिलेटेड इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 89 है, हमें कैनोनिकल टैग्स प्रॉपरली यूज़ करने चाहिए। उससे हमें हमारे कंटेंट को प्रॉपर इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग एंड रैंकिंग में हेल्प मिलती है। देन पॉइंट नंबर 90 है हमारा फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दी 404 एरर्स, जो कि हम कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से। अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 91 की। अगर हमने हमारी कुछ पेजेस को चेंजेस किया है तो उस पर प्रॉपर रीडायरेक्शन भी लगा देना चाहिए। पॉइंट नंबर 92 बोलता है मेटा डेटा। हमें हमारे मेटा डेटा बॉक्सेस को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए। देन 93 बहुत ही सिंपल है, हमारा साइट मेनू प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए और यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन हमारा साइट स्ट्रक्चर जो कि है पॉइंट नंबर 94, वो भी प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 95 है परमालिंक्स। हमें हमारे परमालिंक्स बहुत ही वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में रखने चाहिए। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और पेजेस को प्रॉपरली डिफाइन करते हुए होने चाहिए। अगर हम उन्हें प्रॉपरली डिफाइन नहीं करते हैं तो एसईओ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। देन पॉइंट नंबर 96 है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दी ऑर्फन पेजेस। ऐसे पेजेस जिनके कोई पेरेंट पेजेस नहीं है उन्हें हमें ढूंढकर प्रॉपरली इंटरलिंक करना चाहिए, क्योंकि ऑर्फन पेजेस कई बार अच्छा रैंक करते हैं बट उनसे लिंक जूस पास होना रुक जाता है बिकॉज ऑफ देयर नॉन अलाइनमेंट विद अदर पेजेस। देन पॉइंट नंबर 97 है फाइंडिंग एंड फिक्सिंग दी थिन कंटेंट पेजेस। ऐसे थिन कंटेंट होता है वो कंटेंट जिसमें हमने अननेसेसरी कंटेंट डाला है जिसका कोई भी यूज़फुल मीनिंग नहीं निकलता है यूज़र के लिए और सिर्फ उसमें हमने अपने कीवर्ड्स डाल रखे हैं। तो ऐसे कंटेंट से हमें बचना है और उसे हटाना है साइट से। देन स्पीडिंग अप योर वेबसाइट, ये काफ़ी ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड टर्म है। इसका मतलब ये होगा कि हमें गूगल के लाइट हाउस पे जाके अपनी साइट को चेक करना होगा और जो प्रॉपर उन्होंने वहाँ पर रिकमेंडेशंस दे रखे हैं उन्हें फॉलोअप करना पड़ेगा। देन इमेजेस में हमें ऑल टेक्स्ट लगाने हैं। पॉइंट नंबर 100 होगा हमारा इंट्रूसिव इंटरस्टिशियल्स पॉपअप्स, यानी जो एड्स आते हैं जो हमारी कंटेंट को कवर करते हैं उन्हें हमें प्रॉपरली हटाकर सही जगह लगाना है, क्योंकि उससे भी हमारा एसईओ डिस्ट्रॉय होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट नंबर 101 ये है कि हमें अपने ब्रोकन लिंक बिल्डिंग टेक्टिक्स को यूज़ कर हमारे जो भी लिंक्स ब्रेक हो चुके हैं उन्हें वापस से एक्टिवेट करना है। इससे हमारा जो लिंक चूस है वो हमें वापस मिलेगा और हमारी साइट को ओवरऑल इंडेक्सिंग, क्रॉलिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। हम आपको टाइम टू टाइम काफ़ी सारा फ्री कंटेंट, फ्री कोर्सेज और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स भी शेयर करते रहेंगे।